पूर्ण परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता। गीता तेरा ज्ञान अमृत। जीव हमारी जाति है, मानव यानी मैनकाइंड धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। भूमिका। गीता एक पवित्र सत्य ग्रंथ है जो अध्यात्म ज्ञान का कोश है। इसे वर्तमान में हिंदुओं के ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। वास्तव में पवित्र गीता विश्व का ग्रंथ है। इसकी उत्पत्ति आज सन 2012 से लगभग 5550 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध के समय हुई थी। उस समय कोई धर्म नहीं था, एक सनातन पंथ था यानी मानव धर्म था। शब्द खंड नहीं होता। यह उन पुण्यात्माओं के मस्तिष्क रूपी व्हाट्सएप में पहुंच जाता है जिनका नेटवर्क सही होता है। यह महर्षि व्यास जी यानी श्री कृष्ण द्वैपायन के मस्तिष्क रूपी व्हाट्सएप में लोड हो गया था। उसी से श्री वेद व्यास जी ने पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को कागज पर लिखा या ताड़ वृक्ष के पत्तों पर खोदा, जो आज अपने पास पवित्र गीता उपलब्ध है। गीता शास्त्र में कुल 18 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं। मैंने इस पवित्र पुस्तक से आवश्यकता अनुसार विवरण लेकर ग्रंथ गीता तेरा ज्ञान अमृत की रचना की है। जैसे वन यानी फॉरेस्ट में जड़ी बूटियां होती हैं, वैद्य उस वन से आवश्यक जड़ी निकाल लेता है, उससे जीवनदायिनी औषधि तैयार कर लेता है। वन फिर भी विद्यमान रहता है। इसी प्रकार पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत एक औषधि जाने और इसको पढ़कर ज्ञान की घूंट पीकर अपना जन्म मरण यानी वृद्धावस्था और मृत्यु का रोग नाश कराएं। अध्यात्म ज्ञान के बिना मनुष्य जीवन अधूरा है। यदि किसी के पास अरबों खरबों की संपत्ति है, फिर भी वह अपने जीवन में कुछ कमी महसूस करता है। उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य पर्यटक स्थलों पर जाता है। उस समय उसको कुछ अच्छा लगता है, परंतु उससे पूरा जीवन अच्छा नहीं हो सकता, नहीं इससे आत्म कल्याण हो सकता। 2-3 दिन के पश्चात पुनः वही दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। वह कमी परमात्मा की भक्ति की है। उसकी पूर्ति के लिए विश्व का धार्मिक मानव अपनी परंपरागत साधना करता है। यदि उस साधक की वह साधना शास्त्रों के अनुकूल है तो लाभ होगा। यदि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमानी साधना करते हैं तो वह गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 के अनुसार व्यर्थ है। न साधक को सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। कुछ श्रद्धालु किसी गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करते हैं। यदि गुरु पूर्ण है तो लाभ होगा, नहीं तो वह साधना भी व्यर्थ है। आप जी को इस पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत में जानने को मिलेगा कि प्रमाणित शास्त्र कौन से हैं जिनके अनुसार साधना करें। शास्त्र विधि अनुसार साधना कौन सी है, उस साधना को करने की विधि क्या है, किस महात्मा से प्राप्त होगी, पूर्ण गुरु की क्या पहचान है, वह भी इसी पुस्तक में पढ़ेंगे। यह पुस्तक विश्व के मानव को एक करेगी जो धर्मों में बंटकर आपस में लड़ कर मर रहा है। गीता शास्त्र किसी धर्म विशेष का नहीं है। यह तो मानव कल्याण के लिए उस समय प्रदान किया गया था जब कोई धर्म नहीं था, केवल मानव धर्म था। मेरा नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव यानी मैनकाइंड धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जैसे बाबा नानक जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में श्री कालूराम मेहता के घर खत्री यानी अरोड़ा कुल में हुआ था। श्री ब्रजलाल पांडे से श्री नानक देव जी ने गीता का ज्ञान समझा और उनके द्वारा बताई भक्ति कर रहे थे। श्री विष्णु तथा श्री शंकर जी की पूजा करते थे। अन्य सर्व देवों की भी भक्ति करते थे, जो हिंदू धर्म में वर्तमान में चल रही है। श्री नानक जी सुल्तानपुर शहर में वहाँ के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। शहर से लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर बेई नदी बहती थी। प्रतिदिन श्री नानक देव साहेब जी उस दरिया में स्नान करने जाते थे। परमात्मा अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है। अधिक प्रमाण आप जी इसी पुस्तक में पढ़ेंगे। उसी विधान अनुसार परमात्मा श्री नानक देव साहेब जी को मिले, उनको तत्व ज्ञान बताया, सत्य साधना जो शास्त्रानुकूल है उसका ज्ञान कराया। श्री नानक देव जी की संतुष्टि के लिए उनको अपने साथ ऊपर अपने शाश्वत स्थान अर्थात सच्चखंड में लेकर गए। सर्व ब्रह्मांडों का भ्रमण कराकर यथार्थ भक्ति विधि बताकर सनातन भक्ति को पुनः स्थापित करने का आदेश दिया। 3 दिन पश्चात श्री नानक जी को वापस जमीन पर छोड़ा। उसके पश्चात श्री नानक जी ने हिंदू धर्म में चल रहा मनमाना आचरण बंद करके गीता यानी सप्त श्लोकी गीता शास्त्र अनुसार साधना का प्रचार
करके यथार्थ भक्ति का प्रचार किया। परमात्मा की सत्य साधना करने के लिए सर्वप्रथम गुरु का होना अति अनिवार्य है। इसी का पालन करते हुए श्री नानक जी ने शिष्य बनाने शुरू किए। स्वयं वे गुरु पद पर विराजमान थे। श्री नानक जी के शिष्यों को पंजाबी भाषा में सिख कहते हैं, जिस कारण से उनकी अलग पहचान बन गई और वर्तमान में उन अनुयायियों के समूह ने धर्म का रूप ले लिया। हिंदू तथा सिख आपस में धर्म के नाम पर लड़ मरते हैं, यह विवेक की कमी है। विवेचन भक्ति कोई करो, उसको गुरु बनाना आवश्यक है। गुरु भी वक्त गुरु हो जो अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान तथा साधना विधि बताए। गुरु शरीर का ही नाम नहीं है, उस शरीर में जो आत्मा है वह गुरु है। शरीर 5 तत्व का हो या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो का हो, वह वक्त गुरु कहा जाता है। हिंदुओं में अधिकतर बिना गुरु के ही अपनी परंपरागत साधना करते हैं। उसी बिगड़े रूप को श्री नानक जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से ठीक किया था। वर्तमान में सिखों में भी वक्त गुरु का अभाव है। जैसे सूक्ष्म वेद में कहा है, सूक्ष्म वेद क्या है यह आप इसी पुस्तक से जाने कि रामकृष्ण से कौन बड़ा। उन्होंने भी गुरु की 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। भावार्थ, जो हिंदू श्रद्धालु बिना गुरु के मनमाना आचरण करते हैं, उनको कहा है कि आप जी श्री राम तथा श्री कृष्ण जी से बड़ा तो किसी को नहीं मानते हो। वे 3 लोक के धनी अर्थात मालिक होते हुए भी गुरु धारण करके भक्ति किया करते थे तथा अपने अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया करते थे। श्री रामचंद्र जी के गुरु जी ऋषि वशिष्ठ जी थे तथा श्री कृष्ण चंद्र जी के गुरु जी ऋषि दुर्वासा जी थे। संदीपनी ऋषि तो अक्षर ज्ञान कराने वाले अध्यापक थे। ऋषि दुर्वासा जी आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण जी के थे। आपकी क्या बुनियाद है? आप बिना गुरु के भक्ति करके कल्याण चाहते हैं। सूक्ष्म वेद में फिर कहा है, कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं। भावे पूछो वेद पुराण। इस पुस्तक में आप जी को और भी अनेक भक्ति के गुर मिलेंगे तथा यथार्थ अध्यात्म ज्ञान व साधना की भी जानकारी होगी। मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तक मानव कल्याण करेगी। मेरी परमेश्वर से विनय है कि हे परमात्मा, मुझ दास के इस प्रयत्न को सफल करना। सर्व प्राणी आप जी के बच्चे हैं, आप जी की आत्मा हैं। इनको यथार्थ भक्ति मार्ग समझ में आए और सर्व मानव अपना जीवन धन्य बनाए। विश्व में शांति हो। सत्य साहिब, दिनांक 8/9/2012। लेखक संत रामपाल दास महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, हरियाणा, भारत। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 1। 2 शब्द, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जिस समय सन 2012 से लगभग 5550 वर्ष पूर्व बोला गया, उस समय कोई धर्म नहीं था। हिंदू धर्म यानी आदि शंकराचार्य द्वारा चलाई गई 5 देव उपासना वाली परंपरा को अपनाने वाले हिंदू कहे जाने लगे। वास्तव में यह सनातन पंथ है जो लाखों वर्षों से चला आ रहा है। उस हिंदू धर्म की स्थापना आदि प्रथम शंकराचार्य जी ने सन 2012 से 2500 वर्ष पूर्व की थी। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व हुआ था। 8 वर्ष की आयु में उन्हें उपनिषदों का ज्ञान हो गया। 16 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी ने एक विरक्त साधु से दीक्षा ली जो गुफा में रहता था। कई दिन बाहर नहीं निकलता था। उस महात्मा ने आदि शंकराचार्य जी को बताया कि जीव ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म का पाठ पढ़ाया तथा चारों वेदों में यही प्रमाण बताया। लोगों ने आदि शंकराचार्य जी से पूछा कि यदि जीव ही ब्रह्म है तो पूजा की क्या आवश्यकता है? आप भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा। इस प्रश्न से आदि शंकराचार्य जी असमंजस में पड़ गए। आदि शंकराचार्य जी ने अपने विवेक से कहा कि श्री विष्णु, श्री शंकर की भक्ति करो। फिर 5 देवताओं की उपासना का विधान दृढ़ किया। नंबर 1 श्री ब्रह्मा जी, नंबर 2 श्री विष्णु जी, नंबर 3 श्री शिव जी, नंबर 4 श्री देवी जी, नंबर 5 श्री गणेश जी। परंतु मूल रूप में इष्ट रूप में तमगुण शंकर जी को ही माना है। यह विधान आदि शंकराचार्य जी ने 20 वर्ष की आयु में बनाया, अर्थात 488 ईसा पूर्व हिंदू धर्म की स्थापना की थी। उसके प्रचार के लिए भारत वर्ष में चारों दिशाओं में एक शंकर मठ की स्थापना की।
आदि शंकराचार्य जी ने नंबर 1 गिरि साधु बनाए जो पर्वतों में रहने वाली जनता में अपने धर्म को दृढ़ करते थे। नंबर 2 पुरी साधु बनाए जो गांव गांव में जाकर अपने धर्म को बताकर क्रिया कराते थे। नंबर 3 सन्यासी साधु बनाए जो विरक्त रहकर जनता को प्रभावित करके अपने साथ लगाते थे। नंबर 4 वानप्रस्थी साधु बनाए जो वन में रहने वाली जनता को अपना मत सुनाकर अपने साथ जोड़ते थे। वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तथा गीता व पुराणों उपनिषदों को सत्य ज्ञान युक्त पुस्तक मानते थे। जो आज तक हिंदू धर्म के श्रद्धालु इन्हीं धार्मिक ग्रंथों को सत्य मानते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म की स्थापना ईसा से 488 वर्ष पूर्व यानी सन 2012 से 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। आदि शंकराचार्य जी 30 वर्ष की आयु में असाध्य रोग के कारण शरीर त्याग कर भगवान शंकर के लोक में चले गए। क्योंकि वे शंकर जी के उपासक थे, उन्हीं के लोक से इसी धर्म की स्थापना के लिए आए माने गए हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 2। उस समय बौद्ध धर्म तेजी से फैल रहा था, उसको उन्होंने भारत में फैलने से रोका था। यदि बौद्ध धर्म फैल जाता तो चीन देश की तरह भारतवासी भी नास्तिक हो जाते। नंबर 2 ईसाई धर्म की स्थापना। श्री ईसा मसीह जी से ईसाई धर्म की स्थापना हुई। ईसा जी की जब 32 वर्ष की आयु थी, उनको क्रश पर कीले गाड़कर विरोधी धर्म गुरुओं ने गवर्नर पर दबाव बनाकर मरवा दिया था। ईसा जी को उसी प्रभु ने इंजिल नामक ग्रंथ देकर उतारा था जिसने गीता तथा वेदों का ज्ञान दिया था। इंजिल पुस्तक में भिन्न ज्ञान नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान तो पहले गीता वेदों में बताया जा चुका था। वह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, वह गीता तथा वेदों वाला ज्ञान मानव मात्र के लिए है। ईसा जी के लगभग 600 वर्ष पश्चात हजरत मोहम्मद जी ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। मोहम्मद जी को पवित्र कुरान शरीफ ग्रंथ उसी ब्रह्म ने दिया था। इसमें भी भक्ति विधि संपूर्ण नहीं है, सांकेतिक है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान वेदों गीता में बता दिया था। इसलिए कुरान शरीफ ग्रंथ में पुनः बताना अनिवार्य नहीं था। जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा जिसने सर्व सृष्टि की रचना की है, उसके विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वे ठीक ठीक ज्ञान तथा भक्ति विधि बताएंगे। जो संत उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानता है तो वह सत्य साधना भी जानता है। बाइबल ग्रंथ का ज्ञान भी गीता ज्ञान दाता ने ही दिया है। बाइबल ग्रंथ 3 पुस्तकों का संग्रह है। नंबर 1 जबूर, नंबर 2 तौरत, नंबर 3 इंजिल। बाइबल ग्रंथ के उत्पत्ति ग्रंथ में प्रारंभ में ही लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी सूरत अर्थात स्वरूप के अनुसार उत्पन्न